बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। इट्स कैम आज़म यूट्यूब चैनल एंड आई एम मोहम्मद आज़म जावेद। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिकल है। हमारे पास सेंसेस होती है एजोडाइज़ की। एजोडाइज़ जो बनाते हैं हम लैब्स में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तो वो है हमारे पास। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल कॉपी में कैसे लिखेंगे उसी सीक्वेंस से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे अपने प्रैक्टिकल्स हैं, हमने परफॉर्म किए हुए लैब्स में। तो जिस हिसाब से हमने लिखे वो PDF ही हैं, समझे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेंसेस ऑफ एजोडाइज़ हैं, इसमें ऑपरेटर्स लिखा सबसे पहले। टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी हमें। 50 ml की राउंड बॉटम फ्लास्क एक चाहिए होगी। डीकेस होंगे 250 ml वाले, कॉमनली यूज़ होते हैं। कॉनिकल फ्लास्क एक आध या दो चाहिए होगी हमें। उसके बाद आइस बाथ और ट्राईपोड स्टैंड, यहाँ पर डी भी लिखना है ट्राईपोड में। ग्लास राड, मैच बॉक्स, मेजरिंग सिलेंडर, फ़िल्टर पेपर, बर्नर, ट्राईपोड स्टैंड, ETC और कुछ और भी हो सकता है मे बी, जो आप लैब में वाट एवर यूज़ करें। उसके बाद केमिकल्स हैं हमारे पास। केमिकल्स में क्या है, केमिकल्स में पैरा अमाइनो सल्फोनाइल अमाइड लेना है हमने। ये केमिकल हमें लैब में प्रोवाइड किया जाएगा। सोडियम कार्बोनेट है, वो लेना है। उसके बाद कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, और सोडियम क्लोराइड, और लास्ट पर अल्फ़ा बीटा, दोनों में से कोई भी मिल जाए। मोस्टली बीटा नेफ्थोल यूज़ करते हैं, तो वो लेना है आपने। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो प्रोसीजर जो हमने लिखना है, इसमें सबसे पहले लिखना है वाश एंड ड्राई दी होल ऑपरेटर्स केयरफुली। सारे ऑपरेटर्स को पहले अच्छी तरह वाश किया, फिर उसको ड्राई कर लिया, ऑपरेटर्स टेबल पर सेट किया। उसके बाद नाउ ऐड क्या करना है, 0.5 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl इन अ टेस्ट ट्यूब ए। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसको लेबल कर लेना है ए। उसमें क्या डालना है, 0.5 ml HCl कंसनट्रेटेड डालना है आपने, और उसे रख देना है आपने आइस बाथ में। बर्फ़ लेनी है, बर्फ़ में बाउल में बर्फ़ डाल के उसमें से स्पून से सीधा करके रख देना है। फिर ऑनवर्ड क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसे लेबल करना है B। इस टेस्ट ट्यूब B में हमने क्या डालना है ये आप देख लें, जो है कंसनट्रेशन बताई हुई वे करके डालना है आपने। 0.49 ग्राम ऑफ पैरा अमाइनो सल्फोनाइल अमाइड डालना है। 0.1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डालना है। 5 ml डिस्टिल्ड वाटर डालना है, किसमें, टेस्ट ट्यूब B में। ये जब आप सारा तीनों चीज़ें डाल चुके हैं टेस्ट ट्यूब B में, तो क्या करना है, इसको रख देना है हॉट वाटर बाथ में। कब तक रखना है, जब तक एक क्लियर सोल्यूशन हमारे पास ना बन के आ जाए। कब तक रखना है, जब तक कि एक क्लियर सोल्यूशन बन के हमारे सामने ना आ जाए। उसके बाद क्या करना है, अगेन टेक अ टेस्ट ट्यूब C। एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसको लेबल करना है C। उस C टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है, 0.2 ग्राम ऑफ NaNO2 सोडियम नाइट्राइट या नाइट्रेट, जो भी बोलें इसे, एंड 4 ml ऑफ वाटर डालना है। यानी कि ये सोल्यूशन बनाना है अपने सोडियम और उसके साथ नाइट्रेट का टू फॉर्म सोल्यूशन ऑफ इट। इसका सोल्यूशन बनाना है आपने 4 ml वाटर इसमें डाल के। उसके बाद अगर बात करें टेस्ट ट्यूब B जो आपने रखी थी किस में, हॉट वाटर में, उसे निकाल लेना है वाटर बाथ से। और फिर उसमें क्या डालना है, टेस्ट ट्यूब C जो है उसे B में डाल देना है। यानी कि टेस्ट ट्यूब C अभी हमने तैयार किया, ये वाला सोल्यूशन इसको डाल देना है किसमें, टेस्ट ट्यूब B में। तो C इन अ B आपने करके फिर क्या करना है, टेस्ट ट्यूब B जो होगी उसको टेस्ट ट्यूब A में डाल देना, जो हमने जिसमें कंसनट्रेटेड HCl डाला हुआ 0.5 ml। तो ये सारा आपने डाल दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब आ गई, 2 टेस्ट ट्यूब्स खाली हो गई आपके पास। अब आपके पास है एक टेस्ट ट्यूब A जिसमें रिएक्शन मिक्सचर है। अब क्या करना है, 0.38 ग्राम बीटा नेफ्थोल लेना है, और 2 ml 2 मोलर लेना है आपने। वे हो उसका 2 ml, और कंसनट्रेशन जो आपने प्रिपेयर करनी है 2 मोलर के हिसाब से सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसमें 50 ml राउंड बॉटम फ्लास्क में लेना है, और इसे आइस बाथ में रख देना है। फिर क्या करना है, थोड़ी देर बाद पोर टेस्ट ट्यूब इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क वाइल स्टीरर करते हुए, यानी कि शेक करते हुए आपने हिलाते हुए क्या डाल देना है, टेस्ट ट्यूब A को इसमें डाल देना है आपने राउंड बॉटम फ्लास्क में, जो आपके पास 50 ml की है, जिसमें आपने 0.38 ml 0.38 ग्राम बीटा नेफ्थोल डाला है, और 2 ml 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ये डाल देनी टेस्ट ट्यूब A। फिर क्या करना है, इसमें ये आपके पास रिएक्शन मिक्सचर हो गया टेस्ट ट्यूब उसमें राउंड बॉटम फ्लास्क में। इसमें आपने डालना है 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड,
तो इसे डिज़ोल्व करते रहना है, डिज़ोल्व होने देना है। डिज़ोल्व होने के बाद आपने देखना जैसे ही सारा डिज़ोल्व हो जाए इसको 15 मिनट के लिए आइस बाथ में रख देना है। 15 मिनट के बाद आपने इसे क्या कर देना है, फ़िल्टर कर देना है। फ़िल्टर से पहले कुछ ऑब्जर्वेशन देखनी है आपने। इफ़ नो सॉलिड इज़ प्रेसिपिटेटेड ओनली कीप द फिल्ट्रेट, यानी कि अगर आपका रिएक्शन मिक्सचर जो है 15 मिनट आइस बाथ में रखने के बाद क्या नहीं हुआ, प्रेसिपिटेट्स वगैरह नहीं बने, तो आपने फ़िल्ट्रेट को ही एज आ प्रोडक्ट ले लेना है। इफ़ सॉलिड प्रेसिपिटेट्स आउट लेट सॉलिड टू एयर ड्राई एंड कीप बोथ फिल्ट्रेट एंड सॉलिड। अगर सॉलिड भी बन गया है, कुछ आपके पास फिल्ट्रेट भी बच गया, दोनों चीज़ों को आपने फ़िल्टर करने के बाद रख लेना है और ये दोनों आपके प्रोडक्ट्स हो गए। एज़ोडाई आपकी तैयार हो गई थी। ये था प्रैक्टिकल। अब है कुछ इसकी कैलकुलेशन क्या करनी है हमने। कैलकुलेशन में देखें तो ये हमारे पास एक सादा सा रिएक्शन हुआ है। ये रिएक्शन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है या एनाइंग है या कंफ्यूजिंग है, इसको आपने नहीं देखना। आगे चलते हैं कैलकुलेशन में, देखते हैं हमारे पास क्या हुआ। प्रिपरेशन ऑफ 2.5 मोलर सोल्यूशन इन 100 ml। इसके लिए हमें क्या चाहिए था, मोलैरिटी हमने देखी किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 2.5 मोलर ले लिया, हालांकि वहाँ 2.0 मोलर की बात की। वॉल्यूम डिस्टिल्ड वाटर का हमने 100 ml रखा। मोलर मास देखा किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो 40 ग्राम पर मोल होता है। आप भी कैलकुलेट कर लेके देख लें। इसके बाद जो चीज़ हमें रिक्वायर है किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो देखनी है हमने। तो सॉल्यूशन हमने कैसे तैयार करना है, मेजरमेंट देख लें आप, कैलकुलेशंस मोलैरिटी के फार्मूले से, गिवन मास बटा मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml ओवर वॉल्यूम इन लीटर। तो फाइनल कैलकुलेट किया हमने, मैस हमारे पास जो भी आया, मैस 10 ग्राम आ गया। रिजल्ट क्या हुआ, 10 ग्राम NaOH रिक्वायर्ड है टू प्रिपेयर 2.5 मोलर, या हमने 2.0 की बात की लेकिन आप वहाँ भी 2.5 पुट कर लेंगे NaOH सोल्यूशन इन 100 ml ऑफ वाटर। तो ये आपकी एक एज़ोडाई तैयार हो गई। ये था जी हमारा आज का प्रैक्टिकल। होपफुली समझ भी आया होगा और कवर भी हो गया होगा। अब तक के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।